हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल पीएमजे सर। हम लोगों ने क्लास 11th का चैप्टर 13 स्टार्ट किया हुआ है। ऑलराइट, उसके 5 सम्स हो गए हैं, तो भी रिमेनिंग सम्स कंटिन्यू करते हैं। तो लेट अस बिगिन। स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज। तो तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड गिवन है कितना, 5 into, तो वो लिख देते हैं यहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड है 5 10⁻⁻⁷। टी का मतलब यहाँ पर टेस्ला है। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव। मतलब हम लोग को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनफैक्ट फाइंड आउट करना है। सी का वैल्यू हम लोग वही लेंगे जो हर बार लेते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो फाइंड क्या करना है हम लोगों को, ई फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा यहाँ पर, सी इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन बी नॉट। ओके, ई नॉट अपने को फाइंड आउट करना है, तो ई नॉट इज इक्वल्स टू सी टाइम्स ऑफ बी नॉट। दोनों वैल्यूज डाल दो, स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन है ये। 3 10⁸ इंटू बी नॉट की वैल्यू है 5 × 10⁻⁻⁷। राइट, ये 5 और 3 बन गया 15 इंटू ये 8 - 7 मतलब 10⁻+1 विच इज नथिंग बट 150। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत सारे यूनिट्स है, एक यूनिट है इसका न्यूटन पर कूलम। तो ये अपना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7th वाला। अ टीवी टावर हैज अ हाइट ऑफ, ओके, तो हाइट दिया है 200 मीटर्स, तो h लिख देता हूं मैं यहाँ पे 200 मीटर्स। हाउ मच पॉपुलेशन इज कवर्ड बाय टीवी ट्रांसमिशन इफ द एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी अराउंड द टावर इज। ना बेसिकली ये पॉपुलेशन डेंसिटी दिया हुआ है, जिसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है 1000 पर किलोमीटर स्क्वायर। 1000 पर किलोमीटर स्क्वायर को हम लोग मीटर स्क्वायर में करेंगे, तो कन्वर्जन्स में क्या क्या लिखेंगे, ये 1000 में ऐसे लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय किलोमीटर का मीटर क्या होता है 10⁻³ मीटर होता है, और अब इसका स्क्वायर करना है। तो ये आगे क्या हो जाएगा, ये है 1000 डिवाइड में आ जाएगा 10⁻⁶, क्योंकि 3 का स्क्वायर था तो वो ऊपर चला जाएगा, तो बन जाएगा -6 पर मीटर। ओके, रिमेंबर ये डिनोमिनेटर में +6 होगा, तो ये न्यूमरेटर में जाके -6 बन जाएगा। अब ये 10⁻³ है और ये -6 है, मतलब बेसिकली ये बनने वाला है 10⁻³ पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये आ गया अपने पास। फाइंड क्या करना था हमको यहाँ पे, how much population is covered by TV transmissions if the average population density around the tower is 1000। रेडियस ऑफ द अर्थ भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे। रेडियस ऑफ द अर्थ है 6.4 × 10⁻⁶, ओके, मीटर्स। अब हमें यहाँ पे पता करना है पॉपुलेशन कवर्ड, तो फॉर्मूला क्या है उसका, population covered is equals to n into a। n तो मिल चुका है हम लोगों को ऊपर 10⁻⁻3। अब ये a क्या है, तो n into 2πr/h। ओके, ये है इस a का फॉर्मूला। तब आप वैल्यूज डाल देते हैं यहाँ पे, तो n हो जाएगा 10⁻⁻³ इंटू 3.142, रेडियस है 6.4 × 10⁻⁶। h की वैल्यू कितनी है 200। ठीक है, 6.4 × 2 कर लेता हूं मैं, तो ये बन जाएगा 12.8। मैंने ये दो नंबर सॉल्व कर लिए हैं, ये और ये, बाकी मैं ऐसे ही रख रहा हूं नंबर। 3.142 इंटू, अब आगे देखते हैं नंबर। ये 10⁻+6 है, जिसमें से -3 निकल जाएगा,
तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको, +6 में से -3 निकला, बच गया +3। ओके, अब ये दो जीरोस भी मैं यूज करने वाला, तो ये दो जीरो पॉजिटिव है, तो +2 मतलब ये बन जाएगा 5, मतलब पावर है अपने पास 10⁵5, तो इसके साथ में आ जाएगा 2 × 10⁵5। अब ये तीनों नंबर्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने पे आता है ये 80.43, तो इट इज 80.43 × 10⁵5। अभी 80 है तो इसको हम लोग 8 पॉइंट में लिख देंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 8.043। ओके, अब 8 पॉइंट लिखा मैंने तो एक डेसिमल लेफ्ट में लिया हुआ है, तो एक पावर यहाँ बढ़ जाना चाहिए, तो आ जाएगा ये 10⁵। ओके, तो ये है हम लोग का पॉपुलेशन कवर्ड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाइट ऑफ टीवी टावर इज 600, तो हाइट है कितना, 600 meters at a given place, calculate its coverage range, radius of the earth, तो radius कितना है 6400, ये किलोमीटर है, इसको मीटर करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 6.4 × 10⁶ meters। ओके, कैलकुलेट इट्स कवरेज रेंज। ओके, तो पहला तो पता चल गया मुझे, रेंज पता करना है, रेंज हम लोग यहाँ डी से डिनोट करते हैं। और दूसरा क्या है, व्हाट शुड बी दी हाइट टू गेट डबल कवरेज, डबल कवरेज मिलने के लिए क्या हाइट चाहिए, तो उस हाइट को मैं नाम दे देता हूँ h'। तो हाइट और डबल कवरेज, h'। ओके, ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, तो पहले क्या शुरू कर देते हैं, रेंज निकाल देते हैं। तो रेंज का फॉर्मूला क्या है, E = √2RH। सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पे, तो रूट के अंडर 2 × R की वैल्यू अपने पास यहाँ गिवन थी 6.4 × 10⁶, H की वैल्यू मालूम है 600। ठीक है, अब ये रूट वाले सम है, तो इसको थोड़ा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अरेंज कैसे करूंगा मैं यहाँ पे, देखो 6.4 है, अगर इसको मैं 64 लिख दूं तो उसका रूट मुझे पता है, तो पहले तो मैं इसको 64 लिखूंगा, 2 को एज इट इज लिख देता हूँ, × इसको लिखूंगा मैं 64, तो मैंने एक 0 यूज कर लिया हुआ है। ठीक है, एक 0 किसका यूज कर लिया है, इसी का यूज कर लेते हैं। तो अब इसके पास क्या बच गया, 60 बच गया, × 10⁶ हो गया। ठीक है, तो इसका एक 0 मैंने इसको दे दिया है और इसको बना दिया 64। अगला स्टेप में क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे ये 64 का रूट मुझे पता है 8, 10⁶ का भी रूट पता है मुझे 10�3, तो एटलीस्ट इतना मेरा सॉल्व हो गया। 60 × 2 120। अगर हम लॉग से इसका रूट निकालने जाएंगे तो हमारे पास दो टेबल्स होते हैं, एक 1 से 10 और एक 10 से 100, तो इट इज मोर देन 100, तो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू दैट रेंज। तो अब ये 120 को मैं क्या लिखने वाला हूँ, 8 × 10⁻3, 120 को लिख दूंगा मैं 1.2 × 100। ओके, अब ये 100 का भी रूट बन के बाहर निकलेगा, 4 बना देगा इसको, तो ये है 8 × 10⁻4। अब यहाँ पे क्या बच गया खाली रूट के अंदर, 1.2 बच गया। 1.2 का रूट लेते हैं, 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वही अपना आंसर है। तो 8 × 1.2 का रूट कितना होता है, यह होता है 1.095, तो 1.095 ओके × 10⁻3 तो है पहले से, अरे सॉरी 10⁻4 बन चुका है। अब ये दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है 8.76, तो इट इज बेसिकली 8.76 × 10⁻4 मीटर। किलोमीटर में अगर लिखना है तो क्या करेंगे, ये एक डेसिमल यहाँ ले लेंगे
तो ये बन जाएगा 3 और उसका ही मतलब होता है किलोमीटर, तो इट इज 87.6 किलोमीटर। ओके, ये आ गया अपना आंसर। नेक्स्ट अपने को फाइंड आउट करना है हाइट टू गेट डबल कवरेज। ओके, तो पहले वाला कवरेज को मैं लिख दूंगा ए और नेक्स्ट वाले कवरेज को मैं ए डैश लिख दूंगा। तो ए डैश जो है अपना फाइनल कवरेज है वो 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल कवरेज है। ओके, बट ये कवरेज वाला जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाता है, वो होता है पाई, अब ये नया वाला है इसलिए मैं इसको लिखूंगा डी डैश स्क्वायर इजिकल्स टू डी, यहाँ पर रेंज होता है, ऊपर हमने यूज भी किया है। तो पाई डी डैश स्क्वायर इजिकल्स टू 2 टाइम्स ऑफ पाई, अब ये ओरिजिनल वाला है तो उसको सिर्फ डी लिखेंगे। ओके, तो ये डी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखोगे तो ये पाई और पाई कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, तो ये कितना बच गया यहाँ पे, ये है डी डैश का स्क्वायर इजिकल्स टू राइट साइड में है 2 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला आ गया, मतलब एक रिलेशन आ गया, डी डैश स्क्वायर इजिकल्स टू 2d स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे हम लोग हाइट का फॉर्मूला बना देते हैं। तो हाइट क्या है, हाइट है d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन द न्यू हाइट, तो इसको मैं लिखूंगा h डैश, तो यहाँ पे बन जाएगा ये d डैश स्क्वायर डिवाइड बाय 2r। बट d डैश है क्या, d डैश का स्क्वायर क्या है, यहाँ पे मुझे पता है 2d स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2d स्क्वायर अपॉन 2r। ओके, ये कैंसिल हो गया तुम्हारा 2 और 2। अब d स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, d स्क्वायर होता है 2rh, तो इट इज 2rh डिवाइडेड बाय r। ये 2 और 2 मैं ऑलरेडी कट कर चुका हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, r कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2h। h की वैल्यू पता है मेरे को कितनी है, 600 है, तो 600 इंटू 2 ये बन जाएगा 1200 मीटर और 1.2 किलोमीटर। ओके, ये है हमारा आंसर। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो ध्यान से देना, ये है तुम्हारा फॉर्मूला ए डैश इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए, ये है वो कवरेज, और कवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, पाई टाइम्स ऑफ रेंज स्क्वायर। ओके, देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं 9th क्वेश्चन, देन द लास्ट क्वेश्चन ऑल्सो। अ ट्रांसमिटिंग एंटीना एट द टॉप ऑफ अ टावर हैज हाइट 32 मीटर। तो ट्रांसमिटिंग एंटीना है तो इसको मैं लिखूंगा एच टी 32 मीटर्स, एंड रिसीविंग एंटीना इज 50 मीटर्स, तो उसको मैं लिख देता हूँ एच आर, रिसीविंग एंटीना कितना है, ये 50 मीटर्स है। What is the maximum distance between them for satisfactory communications in line of sight? Radius दिया है यहाँ पे 6.4 into 10 to the power 6 meters। अब ये मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब बेसिकली यहाँ रेंज ही पता करना है तुमको, तो मैक्सिमम डिस्टेंस मीन्स डी फाइंड आउट करना है। तो इसमें फाइंड करेंगे कैसे, इसके लिए डी निकालेंगे, इसके लिए डी निकालेंगे और वो दोनों डी को ऐड कर देंगे, दैट इज अ मैक्सिमम डिस्टेंस वी गेट। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डी, डी टी निकालता हूँ पहले मैं, पीछे के सम्स में भी हमने यूज किया हुआ है 2RH होता है, पर यहाँ टी लिख रहे हैं तो ये यहाँ पर भी टी आ जाएगा, वैल्यूज डाल दो यहाँ पर, तो इट इज 2 इंटू आर को अब मैं रूट के एंगल से ही लिख रहा हूँ, तो इसको मैं लिखूंगा 64 10⁵ स्ट्रेट अवे 64 इंटू 10 टू द पावर 5। आगे देखेंगे क्या होता है। एच टी की वैल्यू क्या है, 32 है, 32, ठीक है। 64 का रूट बाहर आ जाएगा, वो बन जाएगा 8। अब रूट के अंदर क्या बचने वाला है, तो रूट के अंदर है मेरे पास 32 इंटू 2 दैट इज 64 अगेन इंटू 10⁵, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 64 का भी 8 है वो बाहर आ जाएगा, तो वो बन जाएगा 8 8 ज़ा 64। रूट के अंदर क्या बचने वाला है, अभी 10⁵ है, तो उसको मैं लिखूंगा 10 इंटू 10 टू द पावर 4। 10⁵ बाहर निकल के 10⁵2 बन जाएगा। तो अब फाइनली मेरे पास नंबर क्या आएगा, 64 इंटू 10⁵4 का बाहर 10⁵2 इंटू रूट ऑफ 10 जो आता है 3.16,
तो 3.16. ओके, तो लेट अस मल्टीप्लाई 3.16 बाय 64 नाउ. ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा ये 202.24. ओके, और साथ में अपने पास 10⁻² है मीटर्स. ये एक आंसर आ गया. दूसरा हमको निकालना था रिसीविंग के लिए, सेम लॉजिक यूज करना है अपने को यहाँ पे. तो D फॉर रिसीविंग इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2 इंटू R इंटू HR. ओके, क्विकली वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेते हैं. तो ये 2 है, R की वैल्यू है 64 लिखते हैं हम लोग इसको, 10⁵ लिख देता हूं मैं, इंटू HR की वैल्यू यहाँ पर 50 है. ये थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए. देखो 64 बाहर निकल के हो गया 8. ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या, 50 इंटू 2 ये बन गया 100. ओके, 100 और 5 मतलब ये है टोटल 10⁻⁷. 100 का 10⁻² और 10⁻⁵, 10⁻⁷ है. फिर से वो 10⁻⁷ का रूट आएगा नहीं, तो हम लोग को इसको क्या लिखना पड़ेगा, इसको लिखेंगे हम लोग 8 रूट ऑफ 10 इंटू 10⁻⁶. 10⁻⁶ का रूट में बाहर आ जाएगा 10⁻3, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 10⁻3 इंटू रूट 10 हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं 3.16, तो 3.16. लेट अस मल्टीप्लाई 3.16 बाय 8. ये आता है 25.28. तो 25.28 इंटू 10⁻³ मीटर्स. ओके, ये आ गया अपने को सेकेंड आंसर. अब फाइंड क्या करना था यहाँ पे, मैक्सिमम रेंज. ओके, तो मैक्सिमम रेंज होगा क्या, मैक्सिमम रेंज होगा दोनों का एडिशन. तो इट इज dt प्लस dr. अब ये dt ये 10⁻² में है, ये 10⁻³ में है, तो पावर्स कॉमन करने पड़ेंगे. तो इसको मैं लिख देता हूँ 10⁻3. उसके लिए क्या करूँगा, मैं 1 डेसिमल लेफ्ट में मूव करूँगा इसके अंदर. तो ये बन जाएगा 20.224. ओके, इंटू 10⁻³ प्लस यहाँ पर तो ऑलरेडी नंबर है ही 25.28 इंटू 10⁻³ 10⁻³ कॉमन निकल जाएगा, तो ऐड क्या हो जाएगा 20.224 25.28, और वो कितना आता है 45.504. तो ये आ गया 45.504. इसके साथ क्या निकला हुआ है 10⁻3, जो इनफैक्ट क्या है किलोमीटर भी लिख सकते हैं उसको. तो इसको लिख देंगे हम लोग 45.5 kilometer. Okay, so that is your answer. With this we'll complete the chapter.